brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पहली बात तो ये जो हम कहते हैं ना कि एक आइडिया आ जाए, जब आप जीवन को देखते हैं। देखिए, शैलेश मटियानी बहुत बड़े हिंदी के कहानीकार हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैं व्यंग पर लागू करता हूँ। वो कहते हैं कि देखिए, प्रेम कहानियाँ हैं, प्रेम कहानियाँ, वही प्रेमी, वही प्रेमिका और समाज, और उसी के बीच में हजारों कहानियां प्रेम की लिख दी गई। तो आप किस कोण से चीज को देखते हैं। वो कहते हैं एक ही चीज को देखने के 360 कोण है एक तरफ, और ऐसे आप चारों तरफ देखें तो हजारों कोण है। उसमें से आप किसी भी घटना को जो जीवन को पकड़ती है, आप जीवन के अंदर जाइए जरा, और जब वहां पहुंचते हैं और वो आपको उद्वेलित करती है, तो वो आपका मुद्दा हो गया या आइडिया हो गया। अब आप उसका फिर व्यंग का एक कोण अलग है, जहां आप सिर के बल खड़े होकर देखते हैं, या तो जिसे हम कहते हैं सिनिकल व्यू ऑफ लाइफ, एक पागल की दृष्टि से जैसे देख रहे हो, ऐसा मुझे लगता है व्यंग है। तो व्यंग को बिल्कुल, मैं हमेशा व्यंग में भी वो कोण पकड़ने की कोशिश करता हूं जो मैंने एक अफसरों पे बहुत लिखा। एक अफसर में मैंने एक लिखा था कि एक अफसर घर आता है और उसकी पत्नी नोट करती है, कह रही तुम्हारी रीढ़ कहाँ गई, तुम्हारी रीढ़ ही नहीं है। तो कहता तुमने आज नोट की, मेरे पास तो जब से मैंने ज्वाइन किया है सर्विसेज तब से नहीं है, बस मैं थोड़ा कुर्सी के बल पे तना रहता हूँ। अब आप अफसरी को लेके रीढ़ के बहाने बहुत सारी बातें करते हैं। अफसरी पे आप सीधे भी लिख सकते थे, अफसरी का यूं भी मजाक उड़ा सकते थे। तो ना केवल मुद्दा, बल्कि मुद्दा देखने का वो कोण आप कहाँ से लाते हो, वही आपको अच्छा और बुरा व्यंगकार बनाता है, अच्छा और बुरा रचनाकार। तो आलोक जी, आपसे अब सवाल मेरा, क्योंकि आइडिया, ज्ञान जी ने तो कह दिया कि आइडिया नामक कोई चीज होती नहीं है, लेकिन आप जितना व्यंग लिखते हैं अखबारों में, जितना कॉलम लिखते हैं, सोशल मीडिया पर आप इतना लिखते हैं, तो कोई भी आदमी कहेगा भैया ये इतने आइडिया कहाँ से आते हैं, आप किलो के भाव में आइडियाज, तो आइडिया नामक चीज है या नहीं है? देखिए, एक तो व्यंग जो है वो बेसिकली कुछ नहीं, आपका नजरिया है। नजरिया लेके आप चलें तो आपको हर जगह व्यंग दिखाई पड़ता है ना। और मेरे ख्याल में इस वक्त तो व्यंग का ऐसा अद्भुत माहौल है कि पूरी भारत सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, इवन शत्रुघ्न सिन्हा भी व्यंगकार के लिए काम कर रहे हैं। मैंने शत्रु जी के लिए 3 दिन पहले लिखा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को अब राष्ट्रीय साज घोषित कर दिया जाना चाहिए। बोलते दिन भर रहते हैं, सुनता कोई नहीं। आप थोड़ा सा भी देखेंगे चीजों को तो आपको समझ में आता है कि यार जो बोल रहा है ये सारे पीछे की बात इसकी है नहीं। नेता बोलता है विकास की बात, खेल कुछ और पीछे होते हैं। तो व्यंगकार का काम बेसिकली उस पीछे के खेल को पकड़ना है। आपको अपना बस एक व्यंग का कैमरा ऑन रखना है। सुबह से रात तक आप पे इतने व्यंग आ जाते हैं कि ऑनेस्टली समस्या ये होती है कि इन सबको खपाएं कहां। मार्केट तो आपके लिए, अभी मिस इंडिया का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो बोल रही थी कि महात्मा गांधी मेरे आदर्श हैं। अब मिस इंडिया के महात्मा गांधी आदर्श किस सेंस में है? क्या ड्रेस सेंस में है? उतने कम कपड़े पहन के, लेकिन वो सत्य, अहिंसा। तो ये जब आप देखते हैं इनको तो आपको मतलब कई बार हंसी आने लगती है, बात क्या कर रहे हैं।